कुंडलिनी जो है ये एक एनर्जी, एक शक्ति। अब शक्ति जो है वो न तो सटल फॉर्म में है और न मटीरियल फॉर्म में है, क्योंकि जब कुंडलिनी चढ़ती है इतने जोर से चढ़ती है लोगों में कि वो दिखाई नहीं देती। और कोई भी लोग जिसमें कहीं कहीं बीच में बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वहां आपको दिखाई देती है कि कुछ चीज चल रही है। जैसे अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सटल फॉर्म में भी है और मटीरियल फॉर्म में भी, तो उसका आपको असर दिखाई देता है। बोलिए। अच्छा एक आप बोलिए। क्या कुंडलिनी का जागृत होना अंतिम सत्य है, ये पूछा आपने? नहीं, अंतिम सत्य नहीं है, वो तो जागृति हुई, उसके बाद में जैसे कि बीज का प्रस्फुटित होना ही सब कुछ नहीं है, उसका प्रेरण होना। कुंडलिनी जब जागृत हो जाए तब उसमें आप बढ़े और आप दूसरों को जागृति दें, यही बात है। एक आपकी जो कुंडलिनी है वो ऐसा जैसे कोई टेप रिकॉर्ड, वो सब आपके बारे में जानता है। आप क्या है, आपने क्या कार्य किया, आपका क्या रहा है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या करते हैं, सब उसको मालूम, उसके पास सब है। लेकिन वो है आपकी बात, वो तो आपसे जन्म देना चाहते हैं इसी तरह। तो अधिकतर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बड़ा ही खराब आदमी है, माँ ये कहाँ से आ गए, उसकी भी जागृति हो। आजकल हमारी इंसान है, क्या करें, जागृति तो सबकी हो जाती है, लेकिन जागृति के बाद जो जमना है वो मनुष्य की गहराई में होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो फैलता है, जैसे जैसे वो सहयोग का उपयोग व्यवस्थित रूप से करता है, वैसे वैसे जड़े बढ़ती। सबसे पहले जागृत होने के बाद अनुभव हो जाएगा कि जागृत हो गई। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में ठंडी ठंडी लहरें। अब ये ठंडी ठंडी लहरों के बारे में आदि शंकराचार्य का सलीलम, ये जो चारों तरफ जो फैली हुई शक्ति है, उसकी बड़ी सुंदर सी लहर ठंडी ठंडी चलती है, और आपके सर्वे से भी, यहाँ से ब्रह्मरत्न से भी ठंडी ठंडी हवा है। ये तो पहला अनुभव, लेकिन अंदर में शांति लगेगी, विचारिता आपको अंदर आ जाए, ये प्रथम आपका अनुभव है। फिर उससे आगे की स्थिति है जिसमें निर्विकल्पता आ जाती है, और फिर आप ही के हाथ से कुंडलिनी उठेगी। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे नौकरों में कुछ पाउंड थे, तो वो तो समझता नहीं कि क्या है, इसकी क्या शक्ति। जब ये लंदन जाकर इस्तेमाल करेगा तब उससे पता होगा कि पाउंड। उसी तरह जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तब अनुभव ज्यादा आता है। अब ये लोग जो डॉक्टर हैं, ये तो पहले इनकी खोपड़ी लेके आते हैं, क्योंकि पहले तो गर्भ गुरुओं के यहाँ हाथ छू करके जाते हैं, और जब मेरे पास आते तो मेरा ही सर खाते। इनके सवालों से मैं तंग आ जाती हूँ, लेकिन बात यह है कि इनकी भी जागृति होगी, सबकी जागृति हो जाए, कुछ कमाल है। एक सेकंड, एक मिनट जी, वो पूछ रही बहन। कुंडली जरा बहन को पूछ लेने दीजिए। हाँ, इस पर एक बात है कि एक मरतबा शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी से पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया तत्क्षण। लेकिन जागरूक करने वाला भी चाहिए, अधिकारी और लेने वाला, ये उसमें कंडीशन है। जागृति करने के बाद कितना समय लगता है इस चीज के डिजीज ठीक करने में? उसका कोई टाइम नहीं होता ना। आप क्या कह सकते हैं कि ये फूल कितने मिनट बाद आएगी,
ये जीवन का चीज है ना। किसी को तो उसी वक्त ठीक हो जाता, मैंने बताया ना कि लोग बैठे बैठे ठीक हो गए, और किसी किसी को ज्यादा टाइम लगता, ये बात है। कुंडली जागरण के बाद मृत्यु को रोक सकता है। मृत्यु डर जाती हो जाता है, और फिर मृत्यु की और दृष्टि हो जाता है। जैसे कबीर जी ने कहा है, सैया निकल गए मैं ना लड़ी, प्राण मेरे निकल गए मैं लड़ी, सारे ये भी। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग आज भी लेकर के वहां तो एक सामने मारने वाले हैं, और भी जिंदा बैठे हैं, 20 साल हो गए, बड़े बड़े मुश्किल। एक सेकंड, आज्ञा चक्र में किसी प्रकाश का या लाइट का देखना ये शो करता है कि उसने पहले स्टेजेस क्रॉस करनी। आज्ञा चक्र माता जी अगर लाइट देखी हो किसी ने, क्या ये शो करता है कि उसने पहले स्टेज क्रॉस कर ली है? नहीं, बिल्कुल। आज्ञा पर अगर लाइट देखी है तो शॉर्ट सर्किट। क्योंकि आपको लाइट होना है, अगर मैं लाइट देखती तो मैं लाइट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, देखिए तो देखिए, उसको तब ठीक कर लेगा, उसकी चिंता नहीं करा, लेकिन इसलिए कोई शंका नहीं लगती आप मन में। अच्छा, प्रश्न है, भूत प्रेत पुनर्जन्म का कुंडली के साथ क्या संबंध? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कुंडली तक पहुंचने तक गुरु बैठा हुआ है, दिमाग जो आपके मस्तक जोड़ा है, और मन में कितने विचार आते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता होती है, घर की, परिवार की, प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, जैसे आप बच्चा बीमार है और मन तो कहता है कुंडली में जरूर चलो, लेकिन जैसे एक आदमी कुछ नहीं किया, उसको टेलीग्राम आ गई, फिर आपका प्रश्न जो है मस्तक को उन विचारों को विद्युत करने के लिए, ताकि कुंडली तक पहुंच सके और वो कामयाबी ले सके, उसके लिए उपाय। देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप जो प्रश्न है उसको ठीक करने के लायक समर्थ होना है। प्रश्न पहले कहाँ खड़े हो जाते हैं आपसे? प्रश्न कहाँ से आते हैं? पहले तो प्रश्न आते हैं हमारे अंदर कि हम किसी चीज को देख करके उसको विचार करते हैं। भाई साहब क्या पूछ कोई भी चीज देखे, अब ये कैमरा देखा, समझ लीजिए कोई यहाँ बैठा हो कैमरा वाला, तो वो यही सोचेगा कि ये कैमरा कितने में आया, इसको कोई चोर होगा, सोचेगा कैसे मैं चोरी कर दूं, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। या अगर यहाँ इतने सुंदर फूल पीछे कोई आएगा तो वो सोचेगा कोई ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कोई कुछ कहेगा, कुछ नहीं। लेकिन जब कोई आत्म साक्षात्कार तो वो इसे देखेगा और सोचेगा निरंजन, वो सोचेगा नहीं, तो देखेगा मात्र, और उसका देखना ही मात्र बहुत है, क्योंकि उस देखने में इसमें जो कुछ भी आनंद उन्होंने बनाने वक्त या उस वक्त करते वक्त जो उसमें आनंद डाला है, उसी को पूरा बात करोगे एकदम से रिलैक्स हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप उस प्रॉब्लम में घुले हुए हैं आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप पानी में हैं तो आप डूब रहे हैं, आपको लहरों से डर लग रहा है, अगर आप पानी से बाहर आके बोट में खड़े तो आप लहरों को देख रहे हैं तो डर नहीं लगता, और आप जानते हैं कैसे ठीक करना है। और अगर आप तैराक हो जाए तो आप बचा भी सकते हैं डूब रहे। ऐसी मैं एक प्रश्न पूछा हूँ कि मैं सफेद रोग से पीड़ित हूँ, बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हो पाया, सहज योग से ठीक हो जाऊँ? योगा डरमा के इलाज के होता है, योगा डरमा भी ठीक हुआ है। कितना समय लग जाएगा अगर मैं? भाई किसी को तो बहुत थोड़े दिन में हुआ था, लेकिन हमारे नौकर को ठीक हो गया था योगा डरमा, उनका भी ठीक हो गया है, 1-1.5 महीने में उनका ठीक हो गया। किसी का होता है, किसी का नहीं होता, पर ये कोई रोग नहीं है, लिवर की तकलीफ से होता है। असलियत में लिवर पहले ठीक हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है लिवर, और लिवर सहयोग में ही ठीक हो सकता है। लिवर सबसे अच्छा करना ही सहयोग का बड़ा प्रमुख कार्य है। क्या
क्या प्रश्न पूछा आपने? किसी का अनुभव तो आप मेरे लिए बैठे हैं, बैठ जाइए अभी ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप बड़े भाई साथ में बैठी अभी देखते हैं, ये सबसे अच्छा सवाल है। बहुत बड़ा अंतर। योगिक क्रिया वाले आपके टांगे फोड़ना मुझे पसंद है। असल में प्राण जो है राइट साइड में होता है और आदमी राइट साइड हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि हम योग क्रिया नहीं करते। अगर कभी जरूरत हो, सेंटर हार्ट पकड़ाती है तो एक योग क्रिया है वो करते, पर उसको साइंटिफिकली करते हैं। उस वक्त जो आपको तकलीफ हो वो करते हैं। ये नहीं कि अभी परसों हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि 5 फुट अपने 2 पैर करिए, बताइए वैसे 5 फुट करने में ही आपकी टांगें टूट जाए और उसके बाद आप टेढ़े हो जाइए और फिर ऐसे हो जाइए। इतने लोग धंधे करने वाले टेलीविजन में दिखाने के लिए इस तरह की अजीब चीजें दिखाते हैं। उसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्या है कि आपको कौन सी शिकायत, आपको कौन सा चक्कर पकड़ा, उसका कब कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्व करिए। पर योगिक क्रिया वगैरह जो दिखा रहे हैं बिल्कुल बेकार है। अब यह है कि आप दौड़िए सवेरे से, क्या कहते हैं, जॉगिंग, पागल जैसे, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आप दौड़िए, कोई लोग दौड़। आप ऐसा है सर्वसाधारण एक जो एक्सरसाइज होता है चलने फिरने का, ये सब करिए। उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो हो जाएगा, उसका कोई बैलेंस ही नहीं। तो जो चीज जरूरी है वो जरूर आप करें। जैसे कि सारी दवा की कोई पूरी पिटारी आप ले लीजिए, उसी तरह की बातें आज करते हैं योगी कार्य, एक समझ में नहीं आता और जो देखते वही लोग करने लग जाते वगैरह सोचे सब। अगर किसी को हार्ट का ट्रबल है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को क्या है, उसकी प्रकृति देखो, लगे सब दौड़। हाँ जी, आपकी परिस्थिति में जो कुंडली का जागरण अनुभव होता है, क्या आपके पीछे अलग से ध्यान करेंगे उसके अंदर कैसा अनुभव होगा? क्या आपके जाने के बाद भी वही कुंडली के जागरण का एक्सपीरियंस होगा जो आपकी प्रेजेंस में होगा? बिल्कुल होगा बेटे, संपूर्ण फैली हुई शक्ति है। एक बार आपसे उसके बाद क्या प्रॉब्लम नहीं कर पाए? कारण ये कि आप कलेक्टिव में नहीं आते, कलेक्टिव में आते क्योंकि देखिए ये शरीर है, इसका अगर एक नाखून है, ये अगर बाहर निकल जाए तो ये तो नहीं बढ़ेगा ना। आपको कलेक्टिव में रहना चाहिए। फिर ये पॉइंट मैंने कहना चाहिए कि ये क्रिया कलेक्टिव है, ये नहीं कि आप एकांत में बैठे। आप पहले जमाने का तो आप जानते थे कि आप पहले एकांत में जाइए, फिर आप हिमालय पे जाइए, फिर वहाँ अपने कपड़े उतार के ठंड में ठुठुराए, फिर वहाँ किसी में जाके बैठिए। एक आदमी इंडिविजुअल के लिए होता था वो, ये नहीं, ये सब के लिए और कलेक्टिव में आना चाहिए। अगर आप कलेक्टिव में नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या किडनी डैमेज भी कुंडली जागरण से ठीक हो सकता है? इसी बारे एक प्रश्न यहाँ पर आया है, कुंडली जागरण के पश्चात क्या कुछ जानना शेष रह जाता है? जागरण के बाद भी तो सब जाना है, उससे पहले तो कुछ जाना ही नहीं। आधे आदमी अगर रहे तो वो जब उनको आँख आ गई तो उनको तो सब जाना ही है। उसके बाद ऐसा है कि हमारे महामंत्र है, उसके बगैर जाने छोटे जाने नहीं हो सकते। तो उसका आज अपमान करने में पूरा संसार चौथला हुआ और वो यहाँ का राष्ट्रीय धर्म भी होना चाहिए था। विश्व में तो महाशक्ति प्रगति ने आप बना दिया, भूमि के लिए स्वतंत्र भारत का भारत और इंडिया का इंडिया और इंडिया का हिंदू हो गया पाकिस्तान। तो यदि हम कहते हैं राष्ट्रीय आपका प्रश्न क्या है? आपको महामंत्र का अपमान करने में चौथला हुआ हर व्यक्ति अपमानित होने वाले आपका प्रश्न नहीं है कुछ है। आप प्रश्न पूछिए। आप लड़ने आए क्या मुझसे? क्या बात है? अरे बैठ जाओ, आपको लीवर है, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप पहले बाहर हो जाइए फिर उसके बाद आपको लीवर की ट्रबल है, मालूम है आपको? कीड़ा और पिंगला के रास्ते अवरुद्ध करने के बाद सुषुम्ना मार्ग से कुंडली सहस्त्रार तक पहुंचती है। वैसे वो मूलाधार में होती है और ईड़ा और पिंगला के रास्ते जब अवरुद्ध हो जाते हैं तभी चढ़ती है वो सुषुम्ना मार्ग से। अवरुद्ध नहीं होते बेटे, प्रशस्त होते। देखो ईड़ा और पिंगला मैंने लिखा है ना कि
ईड़ा और पिंगला, इन दोनों से ऐसे देखो, ये बने हुए चक्र हैं, तो अगर जब कुंडलिनी ये संकीर्ण हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो कुंडलिनी के चलने से बढ़ जाते हैं प्रश्न। नहीं, ऐसा समझता है कि ये कुंभक में जो मतलब ईड़ा और पिंगला दोनों अवरुद्ध हो जाती है, तब वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है। क्या राजयोग की बात कर रहे हैं? अच्छा, बैठो राजयोग। श्री माता जी, आपसे निवेदन है कि बहुत से जो लोग बैठे हैं वो तो उत्सुक हैं इस एक्सपीरियंस को अनुभव देने के लिए। इनके राज्यों की तो बात कर रहे हैं। क्या क्या आपकी बात है? अगर कोई रोगी व्यक्ति सीरियस कंडीशन में है तो वो कुंडलिनी किस प्रकार से जाती है? अगर कोई रोगी सीरियस कंडीशन में हो तो उसकी कुंडलिनी किस प्रकार से जागरूक की जाए? आप ले जाइएगा डॉक्टर साहब, चल पहले तो आप उसकी तबीयत ठीक करिए, फिर कुंडली जागरूक हो जाएगी, और कुंडली जागरूक होते ही वो ठीक हो जाएगी। ये प्रश्न इधर अगर रात में कांस्टेंट सेंसेशन है तो इसका मतलब कि कुंडलिनी हर वक्त जागी रहती है। क्या करें? अगर सहस्त्रार में हर समय कुछ महसूस होता रहे तो क्या कुंडलिनी हर समय जागरूक रहती? क्या महसूस होता है आपको? सेंस ऑफ सेंसेशन, कैसा सेंसेशन? सेंसेशन ऑफ इरिटेशन का। इरिटेशन का आप बैठिए, आप आज एक्सपीरियंस कीजिए। इरिटेशन नहीं होना, नहीं इरिटेशन नहीं, ये पल्सेशन, उसको तोड़ना चाहिए, वो ऊपर निकल आए। इस वक्त कुंडलिनी पूरी तरह से निकल आती है, पल्सेशन रुक जाता है, पल्सेशन तब। अच्छा, भाई साहब ने जो पूछा राजयोग और ये सब योग, अभी तो हठयोग की तो बात बता दी, राजयोग की बात ये है कि राजयोग जो है वो भी जब आपकी कुंडली जागरूक होती है तो उसी वक्त सहज अपने अंदर घटित होता है, सहज। माने ये कि जैसे आपने मोटर स्टार्ट, तो उसके अंदर के जो कलपुर्जे हैं वो अपने आप ही चलने लग जाते हैं। अगर आप बाहरी से उसका व्हील घुमाएं या उसका चक्का लेके घुमाएं तो मोटर तो चलेगी नहीं, मोटर टूट जरूर जाएगी। वो आजकल का राजयोग ऐसा है, आप कुंभक करो, यहाँ तक कि जीव के ये तत्व काट देते हैं और कहते पीछे करो क्योंकि आपकी खिलसी हो जाएगी। जब आपकी कुंडली चढ़ती है और जब शुद्धि छोड़कर आज्ञा पे आती है तो उसको रोकने के लिए थोड़ी सी जबान अंदर खींच जाती है, पर आपको पता नहीं चलता। तो जबरदस्ती उसको दबाने से क्या कुंडली नहीं जागरूक हुई? आएगा ये दुनियावी प्रश्न पूछ रहे हैं, दुनियावी प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो बिजनेस की लाइन भी कुंडली में नहीं होती। फर्क पड़ता है, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ जाता है। व्हाट इज इट? क्या चीज? काय में और काय में? अद्वैत में एक ही चीज है भाई, अद्वैत को प्राप्त करना है, इतना सब कहने पे नहीं समझे तुम। अद्वैत को प्राप्त करने की बात है। गाड़ियों को अच्छी प्रकार से समझाएं। आप पहले पार हो जाइए, फिर उसके क्या बाद चाहिए? कल का दिन भी आना इसी बात में। हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद वहाँ पे दर्शन करना है। एक वर्ष में मेरी प्रार्थना है कि ये 3 नाड़ियों के बाबत अगर इजाजत है तो एक वर्ष में डॉक्टर साहब हाँ जी, आ जाइए पहले। आपको यहाँ पे 4-5 डॉक्टर। यहाँ पर आइए। अच्छा, आप क्या फरमा रहे हैं? हाँ, इसके लिए समय कौन सा निश्चित हो सकता है? सुबह का, शाम का, कितनी देर तक करना चाहिए? शुरू में क्या अभ्यास होना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं मिले सहयोग में, प्रेम की बात। सुबह शाम जब तुम्हारा मन, देर के लिए हो, वो भी कोई समय की बात नहीं, जब तक तुम्हारे हाथ में चैतन्य अच्छे से बहने लग जाए, ठीक है। श्री माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो, यहाँ पर काफी प्रश्न आ रहे हैं। मैं अगर आपसे आज्ञा लेकर कहूँ कि कल भी श्री माता जी यहाँ आ रही है, अगर किसी के प्रश्न है तो लिख के दे दीजिए। सबसे पहले आप अनुभव प्राप्त कीजिए, बहुत से प्रश्न तो आपके वहीं पर ही उसको उत्तर मिल जाएगा। उसके बावजूद अगर आपके पास प्रश्न रहे तो आप कृपा करके लिख के दे दीजिएगा
और कल हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि उसका भी उत्तर आपको दें। धन्यवाद। जबरदस्ती तो नहीं हो रही आप पर, असल में सहज समाधि है, सहज। और सहज का मतलब यह है कि आप कितने भी मुझसे सवाल पूछे, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सब सवालों का जवाब दे सकती हूँ। अभी के 50 देशों में जो बोलती हूँ तो मैं सब जानती हूँ लोग सवाल क्या पूछते हैं और उसका जवाब क्या है। किंतु उस जवाब से ही कुंडलिनी जागृत हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो मेंटली ठीक है। अच्छा पूछ ले लीजिए। अब एक आखिरी, आपसे पाया है तो ऐसी कौन सी भूल हमसे हुई है या आपसे हुई है जो आप इस तरह के प्रश्न करते हैं कि कोई भूल हो तो पूछ लो, कोई शंका हो तो पूछ लो, ये जन्म ही आपसे है। आपने तो एक स्टेटमेंट करी है कि जब जन्म ही आपने दिया है तो ये भूल की बात क्यों करी जाए। हाँ ठीक है सवाल। ये बात तो सही है, इसी के लिए कह रहे हैं कि आप दे दीजिए अपने आप के साथ। जन्म दिया है, एक जन्म जो शारीरिक है वो आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, ठीक है ना। और अभी आप अज्ञान में हैं और दूसरा जन्म तुमको देना है, सीधा सवाल। इसके दूसरे जन्म की बात। एक जन्म जैसे आप कह सकते हैं कि जो आदमी आत्म साक्षात्कार होता है उसे द्विजक कहते हैं, दो मानुष का जन्म। और पक्षी जो होता है उसे भी द्विजक कहते हैं। पहले वो अंडा स्वरूप पैदा होता है, जब वो अंडा स्वरूप पैदा होता है तो उसको ये कह सकते हैं कि आप एक पहला जन्म। पर जब वो अंदर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब वो अंडा फूट जाता है तो उसमें से जो पक्षी निकलता है उसको द्विजक कहते हैं। इसी तरह से एक जन्म में तो बात हो गई, अब दूसरे जन्म की बात हमसे करवा ली, ठीक है ना। सवाल तो ठीक ही है आप लोगों के, और कुछ उस पर बात बुरी नहीं लगी या ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सवाल के जवाब से कुछ नहीं होने वाला है कुंडलिनी की जागृति से। लेकिन सवाल क्यों पूछवाया मैंने, इसलिए कि अगर दिमागी जमा खर्च जब तक आप मैं जागृति करूँ तो उस वक्त आपको पूछे में कुछ बात नहीं, मैंने माँ से भी पूछा, मैंने उस वक्त में जो है ये जो दिमाग है ना इसको थोड़ी देर की छुट्टी दे, ये ना लो। इसलिए मैंने कहा था अब तुम्हारा रह गया। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो तो क्या कुंडलिनी जागृति से ठीक हो सकती है? देखिए उम्मीद तो है, बहुतों की उम्मीद। अच्छा अब यह है कि कोई दावा नहीं, होनी ही है और हो जाती बहुत सारा बिना पैसे के बिना किसी मेहनत के हो जाती है। और अगर किसी की नहीं होती है तो ठीक है, क्या करें। अब उसे ये थोड़ी बताएंगे क्यों नहीं होती, क्या हो उसको, और तो तेरे से फायदा है। लेकिन कोशिश कर। अच्छा आप सब लोग ठीक है? चक्रों के बारे में कल प्रोग्राम आपको मैं चक्रों के बारे में बताऊं और डॉक्टर साहब भी बताएंगे, और आपके पास किताबें भी हैं उसे भी आप पढ़ेंगे और सब समझेंगे। बहुत लोग सर्जरी के आने के बाद भी बहुत कुछ जानते हैं, उनको आप लेक्चर देने को कहिए तो 3-3 घंटे आपको लेक्चर देंगे, लेकिन गहराई नहीं, गहराई नहीं। उसके बगैर आनंद का जो सागर है वो नहीं मिलता। और मन में यही इच्छा, एक शुद्ध इच्छा है, कुंडलिनी जो है
ये शुद्ध इच्छा की शक्तियां, उनमें मन में आपकी इच्छा करें कि माँ मेरा आपकी साक्षात्कार हो जाए, बस और कुछ। पहले मैं आपको बताऊंगी, आप अब ये दिखा देंगे आपको। ऐसे तो कुछ कुछ लोगों को ठंडक आई रही होगी, आपको आ रही ना, पर तो भी उसको ठीक से दिखा दें। हम लेफ्ट साइड में ही सारा काम करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखेंगे। इसका मतलब है आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो है लेफ्ट हैंड जो है ये इच्छा शक्ति, शुद्ध इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति, इसलिए इसे हमारे ओर रखें। और राइट हैंड जो है वो जो है वो क्रिया शक्ति, यानी ये पावर ऑफ डिजायर है, कभी पावर ऑफ एक्शन। तो राइट हैंड से हम खुद ही अपने चक्रों को जागृत करेंगे, अपने चक्रों। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड मेरी ओर करेंगे आप लोग सब, और राइट हैंड हार्ट को। अब हार्ट जो है इसको हृदय कहते हैं। इस हृदय में ही आत्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा ये परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसके पहले हमने हृदय पे हाथ रखा, दूसरे हम पेट के ऊपरी हिस्से में हाथ रखते हैं। सब लोग देख रहे हैं, ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में जो चक्र है वो गुरु तत्व का है, जो हमारे यहाँ महान गुरु हो गए, उन्होंने ये तत्व हमारे अंदर बनाया है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तब हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। हालांकि वो हमारे गुरु है ही, लेकिन उनके अंदर जैसे गुरु तत्व है वो हमारे अंदर जागृत हो जाता है। उसके बाद हमारा राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में, ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने जो परमात्मा के या जो रूहानी कायदे कानून को चलाती है वो शुद्ध विद्या। बाकी सब अशुद्ध विद्या है। आप किसी गलत गुरु के पास गए होंगे, उसने ये सिखाया होगा, वो सिखाया होगा, ये सब अशुद्ध विद्या है। और जो हम लोग स्कूलों में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, वो भी अविद्या है। और शुद्ध विद्या वो है जिसमें हम जानते हैं इस परमात्मा की शक्ति को कैसे चलायमान रखना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कैसे वर्णन करना चाहिए। वो जो विद्या है वो आपको इस लेफ्ट साइड के चक्र से आती है, जिसे स्वाधिष्ठान। फिर आप किस हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर, फिर आत्मा तत्व पे हम ले आएंगे। उसके बाद हम राइट हैंड यहाँ पर शुद्ध चक्र पे रखेंगे, काफी पीछे, और राइट साइड में अपने गर्दन को मोड़ लीजिए। राइट साइड में गर्दन को मोड़ लीजिए। ये चक्र तब पकड़ता है कि जब हम हमेशा अपने को दोषी समझते हैं और हमने ये गलती की, वो गलती की, और हर समय अपने को एक तरह से नीचा दिखाते रहते हैं, तब ये चक्र। उसके बाद में आज्ञा चक्र पे हमें हाथ रखना है। इसकी दो पंखुड़ियां, एक सामने एक पीछे है, और इस पे हाथ रख करके हमें अपना सर झुकाना है। ये चक्र जो है इस पे हमें सबको क्षमा कर देंगे। ये चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे, इसलिए यहाँ हाथ रख के पूरी तरह से सर उस पे रोक लें और फिर सबको क्षमा करने का चक्र। बाद में बताऊंगी सारी चीज। और फिर राइट हैंड जो है माथे के पिछले हिस्से में लगा के ऊपर की तरफ धीरे से सर ऊपर उठाएं पूरी तरह से। और ये चक्र इसलिए है कि आपके अंदर आप जो हमेशा सोचते मैंने गलती की, वो गलती, इसके लिए एक बार आप इस परमात्मा के प्रेम से क्षमा मांगे, इस चैतन्य से आप क्षमा मांगे। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल भी
दोषी नहीं समझना चाहते, वो गिल्टी नहीं समझते, बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा तकलीफ है। उसके बाद में इस हाथ को पूरी तरह से तान देना है और इसके पिछला जो हिस्सा है उसे बराबर अपने सर पे लगाना है, यहाँ पर कि हमारा पहले तालू, बचपन में हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी तालू थी, उस तालू पर इसे लगा लेना चाहिए बीच से और गर्दन नीचे झुका करके और इसे घुमाना चाहिए धीरे धीरे साथ में क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से आप इसे घुमाएं। बस इतना ही करना है। पर अब आपको ये बताएं कि इसमें 3 शर्तें। पहली तो शर्त ये है कि आपको अपने को किसी भी चीज का दोषी नहीं सोचना, मैं पापी हूँ, ये सब सिखाते रहते हैं लोग पैसे खाने के, तुम पापी हो, पैसे होंगे तो पाप तुम्हारा छूट जाएगा, असल में होंगे डबल पाप हो। मैं पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, ऐसी बातें जो अपने मन में सोचते हैं वो भूल प्रसन्न चीज है। अब परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, क्या तो पापी हो, तो ये एक चीज अपने दिमाग से निकाल कि मैं दोषी हूँ, मैंने खराब किया, इस समय आप सब भूल गए। इसको कहना चाहिए कि आप अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि हम इसे क्षमा करें या न करें, हम कुछ नहीं करें, सब दिमागी जमा खर्च है कि हम किसी को क्षमा नहीं करते, लेकिन उस दिमागी जमा खर्च के पीछे हम अपना दिमाग खराब कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं, उससे हम कोई नुकसान होता है और हम गलत हाथों के लिए। इसलिए एक साथ सबको क्षमा कर देना होगा, एक साथ। तीसरी चीज ये है, किसी भी तरह का अपने अंदर ऐसा विचार नहीं आने देना कि मुझे आपको साक्षात्कार देना। पूर्णतया आत्मविश्वास रखें, पूर्णतया कि मुझे होगा ही। ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद दोनों जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर उतार दें और दोनों पैर अलग अलग कर और आंखें बंद। मैं आपको आराम से नीचे बैठे हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि ये धरती माता ही तो है जो सब कुछ करती है। और जो ऊपर बैठे हैं यही तो कमाल है सर, जो कहा कि आप कुर्सी पे भी बैठे हो, मेरे ऊपर भी बैठे हो, तो क्या पार हो जाते हैं, क्या बताया कोई हिमालय माले जाने की जरूरत है। तो प्रसन्न अपने प्रति प्रसन्न और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें और अब आंखें बंद करें, आंखें न खोलें, चाहे तो चश्मा उतार दें। जब तक मैं न कहूं आंखें न खोलिएगा, चश्मा उतार के फायदा होगा आपको। कोई चीज कस रही तो ढीली कर लीजिए। अब हृदय पे हाथ रख करके आप एक सवाल 3 मरतबा मुझसे पूछे। आप चाहें तो मुझे श्री माता जी कहे, मदर कहे, माँ कहे, जो आपको कहना है कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ, ये सवाल आप 3 बार अपने मन में कहें। क्या मैं आत्मा हूँ, ये कंप्यूटर की बात है। अगर आप आत्मा हैं, आप आत्मा स्वरूप है, तो आप अपने ही खुद हैं।
इसलिए अब ये राइट हैंड अपने पेट के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर दबाएं और यहाँ दूसरा सवाल पूछे, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? असल में जबरदस्ती से कुंडली जागृत नहीं हो सकती। आपका ही उसमें पूरा सहमति और सहयोग भी होना चाहिए, पूर्ण इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अब राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में रखिए और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मैं आप पे जबरदस्ती लाद नहीं सकती क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं उस स्वतंत्रता का मान रखती हूँ। इसलिए कृपया 6 मरतबा कहें क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां हैं। श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाए। अब आप अपना राइट हैंड उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में दबाइए जो आपका गुरुतत्व है और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मरतबा कहें कि श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास करके 10 बार कहें, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। आपसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सत्य ये है कि आप आत्मा हैं, ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि व्याधियां हैं और आप शुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। इस बात को आप स्वीकार करें और अब ये राइट हैंड हृदय पे रखिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, माँ मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। 12 मरतबा आपसे मैंने पहले ही कहा है कि अपने को आप दोषी मत समझें। जो लोग अपने को दोषी समझते हैं वो बड़े एक मिथ्या अपराध में बेकारी में अपने को तंग करते और इससे विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड का चक्र पकड़ा जाता है, इससे अंजाइना स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन इसके बीच के ओर में पिछली ओर ले जाए
उसको मोड़ दें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए कि माँ, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। कहिए 16 मिनट। आपसे पहले भी कहा मैंने कि किसी को आप क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करते, पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप को चाहिए कि आप सबको क्षमा करें। तो अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर, कपाल पर रखें और सर को नीचे झुकाएं। यहाँ पर आपको पूर्ण हृदय से कहना चाहिए। कितने बार की बात है? पूर्ण हृदय से, माँ, मैंने सबको क्षमा कर। पूर्ण हृदय से गर्दन पूरी झुकाएं। अब बगैर अपने को दोषी समझे हुए, गलती समझे हुए, किसी तरह का अपने ऊपर दोषारोपण देते हुए आप अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में रखें और गर्दन ऊपर की ओर मोड़ें। अपने समाधान के लिए आपको कहना है, ये भी पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार से मतलब नहीं, कि हे परम चैतन्य, हे परमात्मा के प्रेम, उनकी शक्ति, अगर मैंने कोई गलती की हो तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वो दया के सागर, प्रेम की सागर है और सबसे अधिक वो क्षमा की सागर। तो इतना कहिए कि मैंने अगर कोई गलती कर दी हो तो हे प्रभु, जो भी आप कहना चाहें, उनको प्रभु, भगवान, जो भी कहना चाहें, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने अपनी गलती को। अब इस राइट हैंड को आप पूरी तरह से तान लें। लेफ्ट हैंड हमारा ओर रखें और जहां पर तालू है वहां बराबर हथेली का बराबर बीच का हिस्सा रखें और गर्दन नीचे झुका, और गर्दन नीचे झुका करके और धीरे धीरे घड़ी के जैसे, घड़ी के कांटे जैसे इसको आपको 7 बार घुमाना है, जो कि स्कैल्प है, जो चमड़ी है उसे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान रखती हूँ, इसलिए आपको कहना होगा साफ तत्वा, श्री माता जी, मुझे आप कृपया आपको साक्षात्कार दीजिए। नम्रतापूर्वक आपको साफ और दबा कहना होगा और तभी जो है प्रमरण हो सकता है। उंगलियां बाहर की तरफ तान, बाहर की तरफ तानने से जोर अच्छे से, जोर गर्दन झुका ले पूरी तरह से।
मुझे दिए आंखें खुली। अब दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह करें और विचार नहीं, मेरी ओर देख के विचार न करें, आप कर सकते हैं। अब राइट हैंड मेरी ओर रखें और सर को झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से, आपके तालू में से ठंडी हवा आ रही है। पहले किसी किसी को गर्म आएगी, कोई बात नहीं, वो बाद में ठंडी आ जाएगी। राइट हैंड में रहो। अब लेफ्ट हैंड में रहो और सर पर झुका के देखिए ठंडी हवा आ रही है। सर में, सर से दूर जरा देखना है, ऐसे नहीं कि सर पे ही नहीं हाथ रखते। देखिए राइट, अब राइट हैंड रखिए, सर के ऊपर नहीं रखिए हाथ, मतलब अधांगी जिसे कहते हैं, ऊपर। अब देखिए ठंडी हमारा राइट हैंड मेरे और करीब लेफ्ट हैंड से देखिए, सर फिर से झुका के देखिए ठीक से। सर को हाथ छूना नहीं चाहिए, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा। अब दोनों हाथ आकाश की ओर ऐसे उठाएं और गर्दन पीछे करके एक सवाल पूछे 3 बार कि क्या माँ यही वो परम चैतन्य है, या क्या माँ यही वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति। कोई सा भी सवाल 3 बार पूछे अपने मन में। अब हाथ नीचे करें।